Okay, we are taking this numerical. This numerical is of university question paper. Draw SFD and BMD for a continuous beam as shown in the figure by Clapeyron's 3 moment theorem. एक बीम दिया है जिसमें एक साइड फिक्स्ड है तो इमेजिनरी जाएगा और एक साइड ओवर हैंगिंग है, तो थर्ड काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हो जाता है ये। आओ देखते हैं। पहला पेज एज डायग्राम एज यूजुअल। सिक्सटी किलो न्यूटन एमटी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है फंडा? लेट अस नेम द डायग्राम ए बी सी डी ई। इमेजिनरी करना पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड है, ए जीरो करना पड़ेगा। कोई सवाल है यहां तक? नहीं। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है? एफवीएम कैलकुलेशन। और स्पैन ए बी, बीएम का फॉर्मूला क्या बनेगा? लोड क्या है? 3 और 2 है, तो डब्ल्यू ए बी बाई एल बनेगा। डब्ल्यू ए बी बाय एल। आंसर आया किलो न्यूटन डॉट मीटर में। स्टेप नंबर 2, और बीसी कुछ बनेगा ही नहीं, सीडी भी नहीं बनेगा। क्यों सर? बीसी में कोई लोड ही नहीं दिया है, सब में सम को इजी करके टफ कर दिया उसने, लोड ना देके। एफबीएम डायग्राम बन जाएगा। कैसा बनेगा एफबीएम? सिंकिंग नहीं है ना सब में, इनर्शिया भी नहीं है सब में। 72 किलो न्यूटन डॉट मीटर। डन हो गया। क्या लाइन जाएगा? बराबर है, हो गया है सम। ये इधर लाइन रहेगा, उधर भी लाइन रहेगा क्योंकि वो ओवर हैंगिंग है। स्टेप नंबर 2 क्या रहता है? एरिया इन एक्स बार। एरिया क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यूनिट मीटर स्क्वायर। एक्स बार 2 आएगा, एल प्लस ए बाई 3 एल प्लस बी बाई 3। कितना आया? 5 प्लस 3/3 5 प्लस 2/3। पहला और दूसरा कुछ तो पूछ रहे हो? जब भी इसेंट्रिक रहेगा, हाँ, लेकिन इसेंट्रिक डिस्टेंस सीजी अलग आता है, एग्जैक्ट सेंटर नहीं रहता है, कहीं तो सेंटर से हट के आता है। 2.67 हो रही है, सेंटर लोकेट कर रहे हैं। एक ऐसा पिज्जा है, उसका सेंटर। यहां तक क्लियर है फंडा? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? परफेक्ट। आगे बढ़ू। एरिया एन एक्स बार तक हो चुका है। अब इसमें अगला स्टेप क्या है? एज पर डिजाइन स्टेप हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप C3 एम्प्टी करते हैं, बट नहीं करेंगे, इसमें ओवर हैंगिंग का पोर्शन करेंगे। समझ में आया? दिख रहा है ना? थोड़ा सा बड़ा करता हूं। स्टेप नंबर 3 कुछ नया आ गया। फॉर ओवर हैंगिंग पोर्शन CD, ये देखो, ये ओवर हैंगिंग पोर्शन है 10 का। नीचे बेस कितना है? 1 मीटर का।
तो बेंडिंग मोमेंट एट सी -10 इंटू 1/2। आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? -5 आएगा, -5 किलो न्यूटन डॉट मीटर। कुछ नया स्टेप सीखा हमने अभी जस्ट, ओवर हैंगिंग होने की वजह से। करेक्ट, ओवर हैंगिंग होने की वजह से हमने कुछ नया स्टेप सीखा। डन, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अप्लाइंग C3MT। A0 A और B लेंगे, फिर A B और C लेंगे। वापस सुनो, मुझे मुझे सुनना है। A0 A और B लेंगे, फिर A B और C लेंगे, कभी D नहीं लेते हैं, ओवर हैंगिंग है इसके लिए। स्टेप नंबर 4 ना, 4 की 3। अप्लाइंग C3MT फॉर स्पैन A0 A B M A0 L0 प्लस 2MA L0 प्लस L1 प्लस MB L1 इज इक्वल्स टू -6 A0 X0 L0 -6 A1 X1 L1। EI नहीं है, I नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा इजी हो गया। काट दिया, काट दिया, कट गया। L1 कितना है? 5 है, करेक्ट। 5 2 ज़ा 10 MA, 5 MA, 5 MB। A1 कितना है दोस्त? X1 कौन सा लेंगे? ये देखो, ये गाड़ी है अपनी, कॉर्नर ये हुआ, तो L प्लस B/3 वाला लेंगे, 2.33 लेंगे। सर वापस समझाओ ना एक बार। देखो इधर गाड़ी ये है, ये गाड़ी है, ये कॉर्नर तो छोड़ ही दो, ये कॉर्नर बैठेगा क्योंकि आप इधर हो, बंदा इधर खड़ा है मेरा, तो कॉर्नर इधर है, ये बीच में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग? L प्लस B/3, 2.33 लेंगे। समझा लॉजिक? L1 कितना है? 5। तो इक्वेशन बन जाएगा 10 MA प्लस 5 MB माइनस, एनीवन विद द आंसर? कैलकुलेटर यूज करते रहो फटफट। इसका कैलकुलेटर किधर है? माइनस, मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अप्लाइंग C3MT, 5 लिख देता हूं, चलेगा ना? अप्लाइंग C3MT फॉर स्पैन ABC। फॉर्मूला बताओ जरा। MA प्लस 2MB L1 प्लस MC L2 -6, हाँ बराबर, A1 X1 अपॉन L1 -6 A2 X2 अपॉन L2। Let us substitute the value. L1 is 5 MA, L1 is 5, L2 is ये कितना है बीच वाला? 4 है, 5 प्लस 4 9 इंटू ज़ा 18 MB। थोड़ा ऐसे लिखने की आदत डालो वरना पेपर छूट जाएगा। MC की वैल्यू है मेरे पास, MC की वैल्यू है मेरे पास, MC की वैल्यू है मेरे पास, कितना है? -5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस माइनस -5। L2 की वैल्यू है मेरे पास 4। समझ में आया ये स्टेप? -6। अब मेरी गाड़ी कौन सी है? अब मेरी गाड़ी ये है ABC। कौन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मेरा कॉर्नर क्या रहेगा? L प्लस A/3। समझ में आ रहा है? फास्ट नहीं हूं ना मैं? ठीक है, L प्लस A/3 क्या आएगा आंसर? 2.67। पहले ये लिख लूँ ना। A कितना है दोस्त? 180। L1 कितना है दोस्त? A2 कितना है दोस्त? 0 है ना? तो ये 0 कर दूँ,
A2 ही नहीं है ना, A2 0 है तो सब कुछ 0 है, X2 भी 0 है, L2 है बस मेरे पास और 6 है, लेकिन 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाता है, तो लिख के मतलब ही नहीं है। इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले 5 MA लिख लेता हूँ प्लस 18 MB लिख लेता हूँ, इसको उधर भेज दूंगा प्लस 20 कर दूंगा। पहले ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, सिर्फ ये कितना होता है, सिर्फ ये 576.72 प्लस 20, 5 MA प्लस 18 MB प्लस 556.72, marking as equation number 2. Solving equation 1 and 2 simultaneously. पहले MA मिलेगा फिर MB मिलेगा, और दूसरा डायग्राम बना लूं कि रुक जाऊं? चलो डायग्राम बना ही लेता हूं। 40.48, फिर दूसरा कितना बताया आपने, 19.68, और MC कितना बताया आपने, लैप करना है, ठीक है। वैल्यूज लिख लेना है, यूनिट लिखना भूलना मत, यहां पे भी लिखना भूलना मत। हम खत्म हो गया, नहीं हुआ, SFD भी बोला है, तो अभी आगे का स्टेप सिखाऊंगा। हाँ लिख लो, 90% सम हो चुका है, बस क्या एक्सटेंड करने का, कुछ नहीं एक्सटेंड करने का। हाँ लास्ट हमेशा 0 रहता है, ये वैल्यू बस लौट के उधर से करने का, ओवर हैंगिंग पोर्शन। अब जो स्टेप लेने जा रहा हूँ ना वो मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बट इस क्वेश्चन का डिमांड है कि ड्रॉ SFD, बहुत रेयर आता है, अगर 10 पेपर लोगे ना तो एक में आएगा ड्रॉ SFD। तो SFD ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विथ रिएक्शन कैलकुलेशन। क्या बात कर रहे थे हम लोग, रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना, पहले ये कॉर्नर फिर वो कॉर्नर, वापस सुनो एक वर्ड बोला मैंने, पहले ये कॉर्नर फिर वो कॉर्नर, या तो कोई भी एक कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं AB सॉल्व करूंगा, AB को मैं सिंपली सपोर्ट कर रहा हूं, स्टेप नंबर कितना है, ये 6 है ना, 6 होगा ना। रिएक्शन कैलकुलेशन, ओके, स्पेन A और ये B, A के ऊपर मोमेंट आया ना MA, कितना आया, 40 पॉइंट, माइनस मतलब लग रहा है ये एंटी, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है ना, कितनी वैल्यू है उसकी, 60, ये डिस्टेंस कितना है और वो डिस्टेंस कितना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है B। यहाँ पे RA लिख दो, यहाँ पे तुमको मैंने ऐसे पढ़ाया रहेगा कि हमेशा मोमेंट A पे लेने का RB ढूंढने का, बट लेकिन ये रूल्स ऐसा है कि हमेशा बीच में लेने का, हमेशा बीच में लेने का मोमेंट, ऐसे टर्म्स में, ऐसे क्या ये पूरे सब्जेक्ट में हमेशा बीच में लेने का, कॉर्नर ढूंढने का। अब A पे लोगे B ढूंढोगे, गलत आएगा आंसर, क्यों, B डिपेंडेंट है CD पे, BC पे भी, तो आधा आंसर आएगा B का। तो हमेशा यू हैव टू टेक मोमेंट अबाउट B पॉइंट कंसिडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, RA इंटू 5, मोमेंट B पे ले रहे हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
-60 इंटू 2, ऊपर जा रहा है प्लस लिया, नीचे जा रहा है माइनस लिया, क्लॉकवाइज जा रहा है प्लस लिया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है माइनस लिया। ये कैसा घूम रहा है दोस्त? माइनस। मोमेंट इज नेवर मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। शिफ्ट सॉल्व, क्या मिलेगा यहां से? आर बी मिलेगा, आर ए मिलेगा। यार वी फिनिश विथ स्टेप 1। मैंने बोला ये कॉर्नर फिर वो कॉर्नर, अब वो कॉर्नर की तरफ जाना है। ध्यान देना, वो कॉर्नर पे बी सी और डी दिख रहा है, तो वो ड्रॉ कर लूंगा पहले मैं। इधर ध्यान दो, ये बी है, ये सी है, और डी तो खाली है, और इस पे यूडीएल है। यूडीएल कितने का है दोस्त? 10 का है। और स्पैन कितने का है दोस्त? 1 मीटर का है। ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये स्पैन कितने का है दोस्त? 4 मीटर। सब कुछ सही है। मेरे पास एम बी है, कितना है एम बी? 19.68। एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया है मैंने। यहां तक कोई डाउट है? मेरे पास एम सी है, कितना है? -5। दोनों साइड लिखने का, क्योंकि सी के 2 एंड से दिख रहा है, एक ये एंड एक वो एंड। चलेगा? एमसी हो गया। चलो, अब मोमेंट कहां लूंगा मैं? वापस बीच में, मतलब बी पे। क्या बोलूंगा मैं? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। पहले मोमेंट सारे लिख लेता हूं। एंटी घूम रहा है -19.68, -5 और +5। ये क्लॉक जा रहा है तो +5, एंटी जा रहा है तो -5। लिख देता हूं ना। अब थोड़ा यूडीएल वाला पार्ट देख रहा है ध्यान से। क्लॉकवाइज जा रहा है उसके लिए प्लस, यूडीएल उसका स्पैन, ब्रैकेट ओपन, स्पैन बाय 2 प्लस पहले का गैप 4। यू आर टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट। यहां तक समझा? यूडीएल उसका स्पैन, स्पैन बाय 2 प्लस पहले का गैप। एक चीज बच गया, क्या बच गया? मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, यूडीएल ले लिया। एक चीज बच गया पूरे सम में, क्या बच गया है? ढूंढ क्या रहे हम लोग? रिएक्शन ढूंढ रहे हैं ना, तो रिएक्शन बच गया, आरसी बच गया। आरबी क्यों नहीं? क्योंकि वहीं पे मोमेंट ले रहे हैं। कैसा घूम रहा है ये? एंटी की क्लॉक, एंटी जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, माइनस जा रहा है ना। आरसी इंटू 4 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट सॉल्व, यहां से क्या मिल जाएगा? आरसी मिल जाएगा। समझ में आया रहेगा, होप सो। अब पूरी बॉडी साथ में देखना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये तो डी है, ये यूडीएल है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, 60 का है, ये 10 का है, और ये 1 मीटर है। आर ए मिल चुका है क्या मेरे को? हाँ मिल चुका है। आर सी मिल चुका है क्या मेरे को? हाँ मिल चुका है। आर बी अननोन है, तो समीशन एफ वाई लेना है पूरी बॉडी का, अप एज पॉजिटिव। ठीक है? प्लस आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी -60 -10 इंटू 1। शिफ्ट सॉल्व, यहां से मेरे को आर बी मिल जाएगा। यर वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। समझा? करो, जिद नहीं समझेगा वापस पूछो। आर ए 32.09, आर सी बाकी है। ठीक है, एक एक करो, बोलो कितना आया? 6 पॉइंट, और ये कितना आया? चलो, अब मेरे को ये तीनों आंसर बता देना। हाँ, आओ देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। यहां बनाएंगे ना डायग्राम। ये देखो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। आर ए कितना बताया आपने? 31 ऊपर गया। आर ए 32.09। ठीक है, सीधा गया, यहां पे यूनिट लोड आ गया ना, 32.09 -60। ये डायग्राम देखते रहो, ये 32.09 -60। हाँ माइनस बताओ कितना गया? 27.91। सीधा आरबी ऊपर जाएगा। आरबी कितना है? -27 पॉइंट, उसमें 31 पॉइंट ऐड करो, कंटिन्यूएशन चलते रहो। कैलकुलेटर लो,
32.09 माइनस 60, हाँ कितना आया? उसमें आर भी ऐड करो, उसमें आर भी ऐड करो, अब कितना आया? कैसे पॉसिबल है? ये माइनस में है, उसमें आपने आर भी ऐड किया, आर भी ऐड किया, आर भी कितना है? हाँ तो आंसर कुछ 3.5 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ 3.66, सीधा जाओ, कुछ भी नहीं है। आरसी को ऐड करो, आरसी कितना है? आरसी की वैल्यू कितनी है? प्लस 3 पॉइंट जो भी बोला आपने, आरसी ऐड किया तो कितना हो गया? 10 हो गया, 10 ऊपर गया, 10 माइनस 10 करो, 0 बन गया एसएफडी। थोड़ा सा गलती मेरा हुआ है, 32 थोड़ा ऊपर चाहिए था, 32 थोड़ा ऊपर चाहिए था और 10 थोड़ा नीचे चाहिए था, समझे ना? ये थोड़ा ऊपर बना लेना, जगह कम था मेरे पास। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। वापस समझो, आर ए की वैल्यू ऐड किया, पॉइंट लोड माइनस किया, आरबी की वैल्यू ऐड किया, सीधा गया। अरे कैलकुलेटर लो हाथ में, सुनो इधर, आर ए की वैल्यू लिखो, सीधा गया -60, नीचे आ जाएगा, सीधा गया, यहाँ पे आरबी मार रहा है हो तो प्लस आरबी, सीधा गया, कोई लोड नहीं है, फिर आरसी मार रहा है ऊपर तो आरसी ऐड किया, फिर -10 कर दिया। इजी हो गया, हो गया इससे चैप्टर, मतलब ये टॉपिक। एक और सम प्रैक्टिस कर लेंगे इसके बाद।